हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। और अभी हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन पार्ट 3 से। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। यहाँ पे हम बात करेंगे मसल्स के बारे में कि हमने पिछली वीडियो में एंड ही यहाँ किया था कि हम इस चैप्टर के बारे में मसल्स के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कैसे वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं दैट इज द मसल। सो ओपन अप योर बुक्स, एनसीईआरटी में गिवन है एंड लेट्स रीड इट लाइन बाय लाइन with its extreme explanation. So you have studied in chapter 8, that is your cell, that cilia and flagella are the outgrowths of cell membrane. ये तो हमने पढ़ा था कि सेल को मूव करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला जैसी एक्सटेंशंस होती हैं जो हेल्प करती हैं। करेक्ट। फ्लैजेलर मूवमेंट helps in swimming of spermatozoa, that is the sperm, the male gamete in humans. मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, जो स्पॉन्जेस हमारे पॉरिफेरन्स हैं, हमारे लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर कैनाल सिस्टम से ही मूव करते हैं, उसमें जो करंट वाटर का आता है दैट, एंड द लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना जिनका फ्लैजेला है. सो ऑल दीज आर फ्लैजेलर मूवमेंट्स जहां पे फ्लैजेला सपोर्ट कर रहा है. अगर मैं आपको स्पर्म बताऊं तो स्पर्म ऑल्सो हैज फ्लैजेला लाइक दिस. अगर मैं आपको स्पॉन्जेस का बताऊं तो स्पॉन्जेस का भी कुछ वाटर करंट का ऐसा सिस्टम होता है. एंड रही बात यूग्लिना की, तो यूग्लिना तो हमारा ऐसा होता है. सो दोनों में फ्लैजेलास होते ही होते हैं. सो ये कुछ फ्लैजेलर मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं. देन मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो मीजोडर्म से अराइज होता है. प्लीज अंडरलाइन, इट अराइजेस फ्रॉम मीजोडर्म, जर्म लेयर जो बर्थ पे होती है. ठीक है ना, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. सो दिस इज फ्रॉम मीजोडर्म. About 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by muscles. तो हमारी बॉडी में जितना भी वेट है ना यार, उसका 40 to 50% हमारे मसल्स का वेट है. ठीक है जी. दे हैव स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज. मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक एक्साइट होने की. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ you just pinch yourself, so you will see there is some you get like this, oh my god कुछ तो हुआ है. ठीक है, so that is excitability. Contractility is moving or something moving, this is contracting and then relaxing. Then extensibility, आप कितनी दूर तक मसल को स्ट्रेच करके लेकर जा सकते हैं. इलास्टिसिटी, कि आप लेकर गए और फिर वापस भी ले आए एंड इट इज गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, तो वो होगी उसकी इलास्टिसिटी. ठीक है जी. तो ये मसल्स की कुछ स्पेशल 4 प्रॉपर्टीज थी, इसे अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा. देन मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज. फॉर एग्जाम्पल उसकी लोकेशन, उसका अपीयरेंस एंड उसका नेचर, कि वो कैसे एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. ठीक है जी. तो आइए हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. द मसल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू स्केलेटल मसल्स, जिनको हम वॉलंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे बस में होते हैं. विसरल, स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलंटरी मसल्स विच वी डू नॉट हैव कंट्रोल्स. एंड कार्डियक्स आर स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल्स. ये तो स्पेसिफिकली हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी. Skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body. जो हमारे skeletal components है वो बहुत closely associated है with the skeletal components of the body. ठीक है. They have a stripped appearance. Stripped appearance का मतलब है उनके ऊपर striations होती हैं. For example, if this is a muscle, तो उसके ऊपर ऐसे bands होते हैं. These are the striations. ठीक है. Under the microscope it is visible like this and hence are called as striated muscles. As their activities are under the voluntary control, हमारे बस में है, so they are known as the voluntary muscles. Also they are primarily involved in locomotory actions and changing of body posture. हमारी मूवमेंट में, हमारी पोस्चर चेंज में, इन सब चीज़ों में ये एक्टिविटीज हेल्प करती हैं बिकॉज इट्स अ विजिबल चेंज. सो दैट इज वाई ऑब्वियसली इट्स वॉलंटरी एंड वी कैन सी इट एज वेल एज वी कैन कंट्रोल इट. Visceral muscles on the other hand are smooth muscles.
which are located in the inner walls of the visceral organ. Visceral मतलब हमारे अंदर के organs. So obviously वहाँ की movement हम नहीं देख सकते, ना ही हम control कर सकते हैं. So like alimentary canal, reproductive tracts, respiratory tracts, etc. They do not exhibit any striations. वहाँ पे कोई striations नहीं होती जो skeletal muscles में हमने bands देखे थे. And are smooth in appearance. और वो smooth होते हैं बिल्कुल. That is why they are called as smooth or non-striated muscles. Correct? Then their activities are not under the voluntary control of the nervous system and therefore उन्हें involuntary muscles बोलते हैं. Like for example, they assist in transportation of food through the alimentary canal or passage of ova or sperm through the genital tract, passage of air through our respiratory tract, etc. etc. All the inner movements are controlled by these involuntary muscles. Now as the name suggests, cardiac, it is involved very well with the muscles of heart. So many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. Cardiac muscle बनाने के लिए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं. Based on the appearance, cardiac muscles are always striated, right? इनमें भी bands होते हैं, जैसे skeletal में थे, इनमें भी you see striations. They are involuntary in nature, voluntary in nature उनका involuntary है, and the nervous system does not control their activities directly, क्योंकि heart का तो एक ऐसा control है जो कभी रुक ही नहीं सकता. It has to keep on going. ठीक है जी. So all this was about the location of the muscles and how they can be read. That's all. Thank you so much. If you have any doubts, please ask me and stay in touch with my lectures. We will complete this chapter in a short while. Thank you.